जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी भारत बंद को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। देश के किसान संगठन के द्वारा 6 फरवरी को भारत बंद रखने का ऐलान किया गया है। यहाँ पर दोस्तों इस बार भारत बंद के दौरान सड़कें भी बंद करने को लेकर, यानी कि सड़कें जाम करने को लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ चुकी है। और वहीं दोस्तों एक और बजट को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। किसान आंदोलन के बीच पैसा देने में कंजूसी, खेती और किसानों के लिए किस तरह का रहेगा यह जो बजट है ना दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि अखिल भारतीय किसान सभा का कहना है कि बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं मिला है, केवल प्राइवेटाइजेशन पर बल दिया गया है। किसानों का कहना है कि झूठ का पुलिंदा बताया है सरकार ने। और वहीं दोस्तों ये जो बजट है ना, वो आम आदमी को कुछ झटके भी प्रदान कर सकता है। पेट्रोल के ऊपर 2 रुपए 50 पैसे, जबकि डीजल के ऊपर 4 रुपए जो है ना, वो दोस्तों कृषि सेस लगाया गया है, यानी कि एग्रीकल्चर टैक्स लगाया गया है। इसके बारे में भी जानेंगे कि आम आदमी को लेकर क्या कुछ इसमें बदलाव रहेगा, कितना बड़ा झटका लगेगा आम आदमी को। किसान परिवार जो है ना दोस्तों, आज 1 बजे गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेंगे। संजय राउत का ऐलान, किसानों से करेंगे मुलाकात। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है किसान आंदोलन लाइव अपडेट्स को लेकर कि किले में तब्दील हुआ गाजीपुर बॉर्डर। किसान आंदोलन के मद्देनजर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती, किसानों ने पूरे देश में चक्का जाम करने का किया ऐलान। और उसी के साथ लाल किला कांड में जो दोस्तों यहाँ पर लाल किले की प्राचीर पर जो झंडा लहराया था, उसके मुख्य आरोपी सिद्धू की तलाश जो तेज हो चुकी है। बिहार में उसके होने के प्रमाण मिले हैं। और वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर कि किले और कंटीले तारों से किसानों को रोकेगी सरकार। सिंधु और गाजीपुर के साथ टिकरी बॉर्डर पर भारी घेराबंदी की गई है दोस्तों, किले बिछा दी गई है। पूरी खबर यहाँ पर आपको लाइव अपडेट्स कवरेज दिखाने वाले हैं दोस्तों, ऐसे में वीडियो के साथ बने रहेगा आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों, अगर आप किसान संगठन के साथ है, अगर आप किसानों का समर्थन करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय किसान अवश्य लिखेगा। और हाँ, अगर आप दोस्तों इस चैनल पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का जो सब्सक्राइब वाला बटन दिया गया है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप रह पाएंगे दिन भर की लेटेस्ट खबर और काम की जानकारी से हमेशा अपडेट। चलिए सबसे पहले जानते हैं दोस्तों भारत बंद को लेकर जो बड़ी खबर आ चुकी है। किसान आंदोलन के मद्देनजर ट्रैक्टर मार्च के बाद किसानों का अगला कदम, 6 फरवरी के दिन पूरे देश में करेंगे चक्का जाम। जी हाँ, दरअसल कृषि कानून को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच अभी का उन्होंने बड़ा ऐलान किया है दोस्तों कि 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम किया जाएगा। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पूरे देश में चक्का जाम रहेगा। और इससे पहले किसानों ने 30 जनवरी को उपवास भी रखा था। आपको बता दें दोस्तों, किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालकर भी विरोध प्रदर्शन किया था। सिंधु बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने कहा कि सरकार उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाकर उत्पीड़न कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी आरोप लगाया है कि किसान एकता मोर्चा के ट्विटर खातों को कई घंटों के लिए रोक दिया गया था। किसानों का कहना है कि कम से कम 122 एफआईआर मनमाने ढंग से दर्ज की गई है। किसानों ने कहा कि दोस्तों सरकार ने विरोध स्थल पर इंटरनेट बंद करने के साथ साथ सभी जगहों पर बिजली और पानी की आपूर्ति बंद करके भी लगभग सभी संचार को काट दिया गया है। और उन्होंने इन सेवाओं को तत्काल बहाल करने की भी मांग करी है। किसान नेता दर्शन पाल का कहना है कि किसान उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर बिजली काट दी गई है। जिन जगहों पर दोस्तों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों के तंबू टेंट वगैरह लगाकर जो शांति के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं ना दोस्तों, 26 जनवरी के बाद से ही किसानों की बिजली काट दी गई है, पानी वगैरह भी रोक दिया गया है। इस तरह की कुछ बड़ी खबरें आ रही है। पानी के टैंकरों को अनुमति नहीं दी जा रही है। भले ही पानी बाहर से लाया जा रहा हो, लेकिन आपूर्ति में कटौती करने के लिए अधिक बैरिकेड्स लगाए गए हैं। हमारे पास वकीलों की एक टीम है जो कि गिरफ्तार किए गए लोगों के मामले को फ्री में लड़ेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि किसान आंदोलन को आज 70 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। सरकार और किसानों के बीच लगभग 11 बार बातचीत भी हुई है, लेकिन इस बातचीत में कोई भी हल नहीं निकला है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर ने कृषि कानून के 1.5 साल तक स्थगित करने की प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसानों ने मानने से इसको भी इनकार कर दिया। किसानों की मांग है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं और एमएसपी के ऊपर एक कानून बने। एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर। होता क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण शब्दों में मैं आपको बताऊं ना, किसानों की एक्चुअल मांग क्या है। दोस्तों किसानों की एक्चुअल मांग यह है कि जो आलू सब्जी वगैरह आप कुछ भी खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल आलू को एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊं कि आलू आप मार्केट में 25 रुपए किलो खरीद रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ दोस्तों, 25 रुपए किलो के हिसाब से किसानों से दोस्तों व्यापारी कितने रुपए किलो में ले रहे हैं, मात्र 8 या 10 रुपए किलो में ले रहे हैं। बीच का कमीशन व्यापारी खाते हैं, उसके बाद आड़तिया खाते हैं, उसके बाद बड़े दलाल खाते हैं। और ऐसे करके दोस्तों आप तक जो आलू पहुंचता है ना, वो लगभग 25 रुपए किलो हो जाता है। जनता की जेब के ऊपर भी बोझ पड़ रहा है। जनता 25 रुपए खर्च कर रही है, लेकिन देश के जो अन्नदाता है, देश के जो किसान परिवार है, उनको मात्र 10 रुपए किलो ही मिल पाता है। ऐसे में दोस्तों किसानों की ये मांग है कि सरकार जो है एमएसपी के ऊपर गारंटी दे, ताकि दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर कोई भी व्यापारी आड़तिया मंडी के अंतर्गत माल को नहीं खरीद पाए। जो भी दोस्तों सरकारी रेट से कम रेट पर अगर माल खरीदे तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो, इस तरह की मांग कर रहे हैं किसान। और दोस्तों किसान आंदोलन और भारत बंद के मद्देनजर अभी की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कील कंटीले तार से किसानों को रोकेगी सरकार। सिंधु और गाजीपुर के साथ टिकरी बॉर्डर पर भारी घेराबंदी। जी हाँ,
दरअसल 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। वहीं अब दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को दोबारा से दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए कई स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कर दी है, ताकि हर हाल में किसानों को देश की राजधानी दिल्ली के अंदर दाखिल होने से रोका जाए। और इसको लेकर कंटीले तारों से लेकर पक्की दीवार और रोड पर लंबी लंबी कीलें तक लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर सहित दूसरी सीमाओं पर दिल्ली की ओर से आने वाली सड़कों पर भी कीलें लगवा दी है। ये कीलें 1 फुट तक लंबी है। कहीं रोड खुदवाकर सीमेंट से ऐसी लगवाई गई है जिससे कि इनको तोड़ा नहीं जा सके। कहीं कहीं तो लोहे की मोटी चादर में ब्लेड लगाकर इन चादरों को जमीन में बिछा दिया गया है, ताकि किसानों के ट्रैक्टर किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं कर पाए। यदि पार करने का प्रयास करेंगे तो ट्रैक्टर ही पंचर हो जाएंगे। वही दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सर्वदलीय बैठक में कहा था कि कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को उनकी सरकार की ओर से दिया गया एक प्रस्ताव अब भी बरकरार है और बातचीत में सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है। भले किसान चाहे तो दोस्तों सरकार से अभी बातचीत कर सकते हैं, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, किसान आंदोलन के बीच पैसा देने में कंजूसी। जी हाँ, जानेंगे आखिर खेती किसानी के लिए दोस्तों किस तरह का है ये नए साल का बजट। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं बजट के बारे में पूरी डिटेल, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। महात्मा गांधी जयंती कब मनाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 26 जनवरी के दिन, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर के दिन। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। तो चलिए बजट के रिगार्डिंग जो यहाँ पर किसानों ने आरोप लगाया है आपको बता दें। 2 महीने से किसान आंदोलन का सामना कर रही केंद्र सरकार ने उम्मीदों के विपरीत कृषि और ग्रामीण विकास के बजट में कटौती कर दी है। इसके तहत कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का बजट में कम कर दिया गया है। इस बार बजट में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए कुल 1,48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले साल 1,54,000 करोड़ रुपए से कम था। इस तरह कृषि क्षेत्र का कुल बजट के करीब दोस्तों 5.1% से घटाकर 4.3% रह गया है। मतलब दोस्तों पिछले साल के बजट की अगर बात की जाए तो देश के कुल बजट का 5.1% पैसा जो है वो खेती के लिए था, लेकिन इस बार मात्र 4.3% पैसा ही दोस्तों खेती के लिए रखा गया है। वहीं केंद्र सरकार ने साल 2021-22 के बजट में उर्वरक सब्सिडी में भारी कटौती की है। उर्वरक सब्सिडी के लिए चालू वित्त वर्ष में 1,34,000 करोड़ रुपए का संशोधित अनुमान था, जिसे अगले वित्त वर्ष से घटाकर दोस्तों मात्र 79,000 करोड़ रुपए कर दिया है। तो यूरिया सब्सिडी घटा दी गई है। तो इस तरह का यहाँ पर किसान परिवारों ने आरोप लगाया है। बजट जो है दोस्तों किसानों के फायदे के लिए नहीं बताया है। अखिल भारतीय किसान सभा का कहना है कि बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है, मात्र निजीकरण पर बल दिया गया है, केवल झूठ का पुलिंदा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर जो है वो सुन पा रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि लाल किला कांड का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू की तलाश हुई तेज। बिहार में होने के मिले हैं संकेत। जी हाँ, दरअसल 26 जनवरी की हिंसा के मामले में जो लाल किले पर उत्पात मचाते हुए धार्मिक झंडा निशान साहिब फहराने के मामले में देशद्रोह का आरोपी पंजाब फिल्म अभिनेता सह सामाजिक कार्यकर्ता दीप सिद्धू की तलाश तेज कर दी गई है। दिल्ली पुलिस को उनकी आखिरी लोकेशन बिहार में मिली है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने बिहार पुलिस से भी संपर्क किया है। पुलिस की एक टीम जो दोस्तों बिहार के लिए रवाना हो चुकी है। आपको बता दें 26 जनवरी की हिंसा के मामले में अब तक दिल्ली पुलिस ने 38 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है और इस मामले में कुल 44 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर किसानों के लिए उपद्रवी शब्द का इस्तेमाल नहीं होकर अगर किसानों का इस्तेमाल होता तो ज्यादा अच्छा रहता। प्रभात खबर पर बड़ी खबर सामने आ रही थी दोस्तों कि दिल्ली पुलिस ने अब तक 38 किसानों को गिरफ्तार किया है। हालांकि आपको बता दें कि 2 दिन पहले दीप सिद्धू ने एक वीडियो मैसेज जारी करके अपनी सफाई दी थी। दीप सिद्धू ने उस वीडियो में भावुक होते हुए बिहारी प्रवासियों को पंजाबियों की तुलना में बेहतर बताया था और कहा था कि जब पुलिस उनके पीछे पड़ी थी ना और कोई भी जगह नहीं बची तो वो बिहार के एक प्रवासी मजदूर के अस्थायी तंबू में रह गए थे। दीप सिद्धू ने आगे कहा कि मुझको और लखा सिदाना को देखकर कोई भी भविष्य में पंजाब के अधिकारों के लिए लड़ने को खड़ा नहीं होगा। उसने कहा कि मैं जब अकेला रह गया तब बिहारी प्रवासियों ने भोजन और आश्रय दिया। नए वीडियो में उन्होंने यह भी बताया कि कैसे खा पीकर वो अपना गुजारा कर रहे हैं। आपको बता दें दीप सिद्धू ने गुरदासपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सन्नी देओल पर भी धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता हूँ। जिनके लिए उन्होंने 2019 के आम चुनाव में प्रचार किया उन्होंने भी खुद को उनसे अलग कर दिया है। और वहीं एक और की बड़ी खबर सामने आ रही है कि किले में तब्दील हुआ गाजीपुर बॉर्डर, सुरक्षा बलों की भारी हुई तैनाती, किसानों ने पूरे देश में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। आपको बता दें टीएमसी के सांसद सुखेंद्र शेखर रे ने डीएम के सांसद तिरुचा सिवा ने दोस्तों कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर राज्यसभा में सस्पेंस और बिजनेस नोटिस किया है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू का कहना है कि दोस्तों किसानों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा आज नहीं बल्कि कल की जाएगी। इस तरह की यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। और वहीं दोस्तों किसान नेता संजय राउत जो है ना वो दोस्तों आज 1 बजे किसानों से मुलाकात करने चाहेंगे। हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तीनों बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा भी आज रात तक के लिए बंद कर दी गई है। और वहीं किसानों को अब विपक्षी पार्टियां खुलकर
समर्थन देने लगी है। हालांकि दोस्तों किसान जो है ना वो लगातार 70 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक उनकी मांगे नहीं मानी गई है। देखना यह होगा दोस्तों कि आखिर किसानों की मांग मांगी जाएगी या नहीं, या फिर दोस्तों सरकार जो उनके बीच का एक अलग ही रास्ता निकालेगी। इसके बारे में फिलहाल जो कुछ भी आगे का अपडेट्स होगा वो हम आपको अगले वीडियो से बताएंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।